आज हमारे भारत देश में 1 करोड़ से ऊपर विधवाएं हैं और कहते हैं कि डिवोर्स भी डबल रेट हो गया है। मेरा एक भी शब्द या किसी का भी शब्द इनका दुख कम नहीं कर पाएगा, लेकिन आज हमारी एक कोशिश जरूर है कि हम इन लोगों तक ये बता पाए कि इनके एक्चुअल राइट्स क्या है। जो महिला चाहे विधवा हो जाती है या जिनका डिवोर्स हो जाता है, मैं चाहती हूँ अब ये शुरुआत करें। पहले आप बड़े बेसिक राइट बताएं कि प्रॉपर्टी किस हद तक उनकी हो सकती है। ये काफी बड़ी सेंसिटिव पार्ट है जिनका डाइवोर्स हो जाता है या जिनके साथ कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं, चाहे कोई मेल हो फीमेल हो। पूरी फैमिली एक काफी इमोशनल और एक ट्रॉमा के साथ गुजरती है। कोई भी फीमेल है, अगर उनके पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो जॉइंट ओनरशिप में हस्बैंड एंड वाइफ दोनों है, तो फीमेल को उसका इक्वल शेयर मिलता है। सबसे पहली ये बात। अच्छा, अगर इसी के साथ साथ हम विधवाएं औरत की बात करें तो वहाँ पर क्या चीज है, उनको कितना प्रॉपर्टी राइट मिलता है? देखिए, हमारे उस पे देखा जाए तो है तो एक महिला का ही अवतार, लेकिन फिर भी क्या रियलिटी है कि एक हस्बैंड या उसके इन लॉज कितना उस चीज को क्लेम कर सकते हैं, या क्या सच्चाई क्या है इसमें? उसकी बात कर रहे हैं ना, जैसे आजकल और पहले भी स्त्री धन कहा जाता है। स्त्री धन देखिए वुमेन्स वेल्थ कहा जाता है। जैसे एंसेस्ट्रल वेल्थ होती है, ऐसी वुमेन्स वेल्थ होती है, जो वो अपने, अगर सब कुछ अच्छा चलता है एक फैमिली में, तो जनरेशन बाय जनरेशन। वक्त के साथ समझौता मतलब जिंदगी का रुकना। आज हमारे भारत देश में 1 करोड़ से ऊपर विधवाएं हैं और कहते हैं कि डिवोर्स भी डबल रेट हो गया है। मेरा एक भी शब्द या किसी का भी शब्द इनका दुख कम नहीं कर पाएगा, लेकिन आज हमारी एक कोशिश ज़रूर है कि हम इन लोगों तक ये बता पाए कि इनके एक्चुअल राइट्स क्या है जब प्रॉपर्टी की बात आती है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनको पता ही नहीं है कि उनके राइट्स क्या बनते हैं। शादी के टाइम पे मिला हुआ जेवर गिफ्ट क्या उनका है या नहीं है, पति की जो प्रॉपर्टी है उसमें कितना हिस्सा बनता है, इन लॉज की प्रॉपर्टी में कितना हिस्सा बनता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, चाहे वो हिंदू महिला हो या मुस्लिम महिला हो। इसके लिए हम आज सारी बातचीत केशव जी से करेंगे। हेलो केशव जी। हेलो जी। केशव जी, जैसे कि आपको पता है कि आज हमारा इतना सीरियस टॉपिक है महिलाओं की राइट्स के ऊपर। जो महिला चाहे विधवा हो जाती है या जिनका डिवोर्स हो जाता है, मैं चाहती हूँ अब ये शुरुआत करें। पहले आप बड़े बेसिक राइट बताएं कि प्रॉपर्टी किस हद तक उनकी हो सकती है। देखिए, हमारे लाइफ की ये काफ़ी बड़ी सेंसिटिव पार्ट है जिनका डाइवोर्स हो जाता है या जिनके साथ कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं, चाहे कोई मेल हो फीमेल हो। पूरी फैमिली एक काफ़ी इमोशनल और एक ट्रॉमा के साथ गुजरती है, स्पेशली फॉर फीमेल्स, बिकॉज कहीं पे जेंडर गैप है, इक्वल पे नहीं है वर्कफोर्स में, और बहुत सारे लोग जो होते हैं वो जॉब या बिजनेस भी नहीं कर रहे होते। तो जहाँ पे जो फैमिली मेंबर है या जो हमारा पैट्रियार्कल माइंडसेट था सोसाइटी का, आई एम सेइंग अब चेंज हो रहा है, बट अभी भी चेंजेस आने बाकी हैं। तो उस माइंडसेट को हम काउंटर करें अगर, और ये सोचें कि डाइवोर्स के बाद एक फीमेल पे क्या गुजरती है, हमारे इस डिस्कशन से भी वो ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है। बट विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स टू ऐसी वुमेन जो इस पैच से, इस फेज से गुजरी हैं, उनके लिए हम कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहेंगे। जैसे कि अगर कोई भी फीमेल है, अगर उनके पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो जॉइंट ओनरशिप में हस्बैंड एंड वाइफ दोनों है, तो फीमेल को उसका इक्वल शेयर मिलता है। सबसे पहली ये बात। हाँ, अगर कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें सिर्फ हस्बैंड ही था नॉमिनी, या फिर हस्बैंड के नाम पे ही वो प्रॉपर्टी थी, तो उसके लिए हमें कोर्ट का रास्ता लेना पड़ता है, एंड वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। उसमें काफ़ी आपको लॉयर की फ़ीस देनी पड़ती है, और उसके बाद ही आपको उसमें शेयर मिलता है। हिंदू मैरिज एक्ट जो था हमारा, उसके अकॉर्डिंग ये प्रोविज़न उसमें दिया गया है कि जो स्त्री धन है, यानी जो फीमेल का जितना शेयर है वो उसके पास ही रहेगा। जो उसका मैट्रिमोनियल हाउस है, वहाँ पे रहने का राइट उससे कोई नहीं छीन सकता। दैट इज़ द सेकंड पॉइंट। एंड थर्ड पॉइंट ये है कि जिन जिन प्रॉपर्टीज़ में उनकी ओनरशिप है या को ओनरशिप है, वो लीगली आउटराइटली क्लेम कर सकते हैं विदाउट गोइंग टू द कोर्ट। एंड थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इसमें ये है कि आप अपने हस्बैंड से या जो भी आपका अर्निंग मेंबर है, उनसे कैश फ्लो क्लेम कर सकते हैं थ्रू मंथली रिम्बर्समेंट, जो कोर्ट इनेबल करता है। तो जो आपको मेंटेनेंस के लिए पैसे मिलते हैं, कोर्ट इनेबल करता है, उसके थ्रू उसके ऊपर आपका 100% राइट होता है। अच्छा, अगर इसी के साथ साथ हम विधवाएं औरत की बात करें तो वहाँ पर क्या चीज़ है, उनको कितना प्रॉपर्टी राइट मिलता है? देखिए, ये भी एक काफ़ी सेंसिटिव इशू है। जिनके हस्बैंड नहीं रहते और कोई विडो बन जाता है या विधवा हो जाती है कोई लेडी, तो उसके ऊपर तो कहते हैं
पहाड़ टूट जाता है बिल्कुल। मुसीबतों का। तो अगर कोई भी प्रॉपर्टी की बात करें, उसके अंदर अगर कोई भी लेडी अगर विडो होती है तो उसमें देखा गया है कि हिंदू सक्सेशन लॉ अप्लाई होता है, जिसके अंदर वाइफ, बेटा या बेटी और मदर, ये सारे के सारे लोग जो होते हैं इक्वल हिस्सेदार होते हैं, अगर वो विल नहीं करके गए हैं तो, अगर या उनकी सडन डेथ हो गई है तो। और अगर प्रॉपर्टी जो है एंसेस्ट्रल नहीं है और हस्बैंड ने ही एक्वायर करी है थ्रू हिज लाइफ टाइम, तो उसके अंदर इन लॉस डायरेक्टली नहीं अप्लाई होते, उनका शेयर नहीं होता, बच्चों का शेयर होता है और वाइफ का। ऑल्दो कुछ जजमेंट्स में इन लॉज ने भी क्लेम किया है, पेरेंट्स ने, जो ओल्ड एज पेरेंट्स होते हैं, बट मोस्टली वुमेन हैव द राइट एंड देयर चिल्ड्रन हैव द राइट फॉर दैट प्रॉपर्टी। अच्छा, प्रॉपर्टी के अलावा माँ बाप से लिया हुआ जेवर हो गया, या फिर आपका शादी के टाइम में बहुत सारे ऐसे गिफ्ट्स मिलते हैं, उस पे देखा जाए तो है तो एक महिला का ही अवतार, लेकिन फिर भी क्या रियलिटी है कि एक हस्बैंड या उसके इन लॉज कितना उस चीज़ को क्लेम कर सकते हैं, या क्या है, क्या सच्चाई क्या है इस पे? उसकी बात कर रहे हैं ना, जैसे आजकल और पहले भी स्त्री धन कहा जाता था। स्त्री धन देखिए वुमेन्स वेल्थ कहा जाता है, जैसे एंसेस्ट्रल वेल्थ होती है ऐसी वुमेन्स वेल्थ होती है, जो वो अपने, अगर सब कुछ अच्छा चलता है एक फैमिली में तो जनरेशन बाय जनरेशन आगे वो पास ऑन होती है, राइट। तो ये जो धन होता है जो शादी में मिलता है, जैसे कि शगुन के लिफाफों से लेकर गिफ्ट्स हो गए, ज्वेलरी हो गई, तो ये कहा जाता है वुमेन्स वेल्थ है। पूरा का पूरा इसका एंटाइटलमेंट जो है, जो उसका रिसिप्ट है, वो वुमेन के पास ही रहना है, जिसको हम लक्ष्मी कहते हैं घर की, उनके पास ही रहना होता है एज पर लॉ एज वेल। 1985 में सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट है जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि वुमेन हैज़ द राइट टू एंटाइटलमेंट ऑफ ऑल द ज्वेलरी, कैश एंड द गिफ्ट्स रिसीव्ड ड्यूरिंग हर वेडिंग एंड वॉट एवर इज इन हर नेम। चाहे अगर किसी का डाइवोर्स भी होता है या विडो है, तो इन लॉज इन चीज़ों की कभी भी अपने पास ये चीज़ें नहीं रख सकते। दिस इज क्रिमिनल ऑफेंस एज पर द लॉ। एंड 2024 में एक ऐसी जजमेंट आई थी बॉम्बे हाई कोर्ट से, उसके अंदर उन्होंने 45 लाख रुपीस की ज्वेलरी उनके इन लॉज से वाइफ को प्रोवाइड करवाई थी। बट अगर कोई कोर्ट के थ्रू जाता है तो इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, इन चीज़ों की फ़ोटोज़ होनी चाहिए, एविडेंस होना चाहिए, रिसिप्ट होनी चाहिए ज्वेलरी की, ये सारी चीज़ें लीगली बाउंड होनी चाहिए, तभी आप ये सब चीज़ें कोर्ट में क्लेम कर सकते हो। बट मोटा मोटा कोई भी इन लॉज या हस्बैंड इन चीज़ों को नहीं रख सकता, ये वुमेन का वेल्थ होता है। ठीक है, ये बेसिक अधिकार है, बिल्कुल। उसी के पास ही रहता है। बिल्कुल। अच्छा, जहाँ तक इन लॉज की बात है, उनकी प्रॉपर्टी में एक फीमेल का कितना हक बन सकता है? देखिए, इसका सीधा सीधा आंसर है नो, कोई हक नहीं है। बिकॉज अगर डाइवोर्स होता है तो वो एक्स इन लॉज की प्रॉपर्टी है। जो वाइफ का रिलेशनशिप बनता है वो हस्बैंड से प्राइमरी होता है एज पर लॉ एंड एज पर द लीगल रूट हेयर इन इंडिया। तो इन लॉज की प्रॉपर्टी में उनका कोई हक नहीं होता। मगर हाँ, अगर किसी के बच्चे हैं तो उनका इनडायरेक्टली हक होता है। अगर बच्चे छोटे हैं तो वाइफ कैन मैनेज दैट प्रॉपर्टी, तो इनडायरेक्टली यू कैन हैव द राइट इन द प्रॉपर्टी। बट अगर सक्सेशन लॉ देखा जाए, हिंदू सक्सेशन लॉ, तो बच्चों का राइट होता है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में, तो बच्चों को मिलेगा। एंड अगर माँ को वो देना चाहें तो फिर मिल सकता है। डायरेक्टली मदर को नहीं डायरेक्टली मिलेगा, कोई बच्चों को मिलेगा। डाइवोर्स के बाद कोई रूट नहीं है। हाँ, अगर कोर्ट ने सेटलमेंट में कहा है कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का कोई हिस्सा मिलना चाहिए तो वो अलग बात है। बट डायरेक्टली नॉर्मल लीगल रूट के थ्रू देयर इज नो पिक्चर टू ग्रांट एनी राइट्स टू द डाइवोर्स्ड वुमन। मेनली आपके केस पे डिपेंड करते हैं कि क्या केस है। अच्छा, एक विधवा औरत है, उसको प्रॉपर्टी अगर ट्रांसफर करनी है तो उसके लिए क्या प्रोटोकॉल है, क्या डॉक्यूमेंट्स है, क्या सारी चीजें हैं? देखिए, हमारी गवर्नमेंट ने एक प्रॉपर प्रोविजन दिया हुआ है इस बारे में, जिसके अंदर सबसे पहले तो हमें लीगल डॉक्यूमेंट चाहिए, वो है डेथ सर्टिफिकेट। वो जो जब भी डेथ होती है तो वो अथॉरिटी बना के देती है। इसके बाद आता है एक लीगल हायर सर्टिफिकेट, यानी जो मेंबर गया है हमारी फैमिली से उसके कौन कौन लीगली हायर्स हैं, बच्चे हैं, वाइफ है, माँ बाप हैं, तो उसकी एक लिस्ट बना के देता है। वो एसडीएम या तहसीलदार बना के देता है, वो होता है। थर्ड, अगर आपने किसी प्रॉपर्टी का ये 2 डॉक्यूमेंट अरेंज कर लिए हैं तो आप ये रजिस्ट्रार को या अपनी अथॉरिटी को, लोकल अथॉरिटी को ये डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। एंड देन म्यूटेशन होता है। म्यूटेशन का मतलब होता है गवर्नमेंट का जो दाखिला है या जो रजिस्टर है उसमें नाम चेंजेस होते हैं।
तो हस्बैंड से अगर वाइफ के नाम पे नाम चेंज होना है तो वो होता है, तो म्यूटेशन में चेंजेस आते हैं। देन अगर आप एक बिल्डर फ्लैट में रहते हैं तो वहाँ से आपको एक एनओसी मिलती है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि वी आर चेंजिंग द नेम ऑफ द ओनरशिप ऑफ द फ्लैट इन द नेम ऑफ द विडो। एंड देन उसके बाद आपका अगर आपको और भी कुछ चेंजेस करवाने हैं जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह में, तो फिर वो चेंजेस होते हैं। तो इन सब डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू या जो आपने प्रोसेस बताया उसी से ही होगा? बिल्कुल। और अगर किसी का होम लोन चल रहा है तो यूजुअली जॉइंट एप्लीकेंट लोग बनाते हैं, अपनी वाइफ को नॉमिनी बनाते हैं। अगर वो नहीं है तो आप होम लोन जिस भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया हुआ है तो ये सारे अगर डॉक्यूमेंट्स आप उनको प्रोवाइड करेंगे, सो दे हेल्प यू चेंज द लोन एप्लीकेशन इन द नेम ऑफ द विडो। अभी तक हमने हिंदू महिलाओं के बारे में बात करें, जो हमारी मुस्लिम महिलाएं हैं, क्या उनके लिए ये रूल्स और रेगुलेशंस अलग हैं हिंदू से? आप थोड़ा हाँ जी, बताएं। मुस्लिम वुमेन्स के लिए थोड़ा होता है। मुस्लिम वुमेन्स का एक एक्ट आया है, सेपरेशन का एक एक्ट है, उसके अकॉर्डिंग अगर कोई प्रॉपर्टी में हिस्सा क्लेम करना चाहे तो उनको 1/4 हिस्सा मिलता है। और अगर उनके बच्चे हैं तो एक हिस्से के मतलब 8वां भाग मिलता है अगर बच्चे हैं तो। और थोड़ा सा ना एक्चुअली हमारे इंडिया में जो ये लॉज हैं ये रिलीजन प्लस पर्सनल उसके ऊपर बने हुए हैं, ये रिलीजियस प्रैक्टिसेस। और जैसे हमारी सोसाइटी इतनी डाइवर्स है उसके हिसाब से, इसलिए हिंदू और मुस्लिम वुमेन का डाइवोर्स का जो लॉ है वो अलग अलग है। और इसके अंदर एक और चीज़ होती है कि आपने शाहबानो वाला केस सुना होगा जिसके ऊपर मूवी भी बनी है। तो वो एक काफ़ी बड़ा जजमेंट था जिसके अंदर उसमें था कि ट्रिपल तलाक के वक्त उसके बाद मेंटेनेंस मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो वुमेन चाहे मुस्लिम हो या हिंदू हो, बोथ कैन contest maintenance if they are not earning or if they are not equivalently earning to the male member of the relationship. ओके। अच्छा, हमने एक एक्ट के बारे में भी सुना है, मुस्लिम राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट, तो आप उसके बारे में बताएं, वो कैसे सेफगार्ड वो करता है? क्या है? 1986 में आया था। उसके अकॉर्डिंग फॉर मुस्लिम वुमेन्स एक जजमेंट आई थी जिसके अकॉर्डिंग एक एक्ट बना था जहाँ पे मुस्लिम वुमेन्स को भी मेंटेनेंस मिलेगा आफ्टर द डाइवोर्स। 3 महीने तक का मैंडेटरी किया गया है। एंड उसके बाद फिर ये 2024 में तेलंगाना कोर्ट में शाहबानो वाला केस हुआ। तो ऐसे हमारा फ्रेमवर्क जो है और बेटर हो गया। तो धीरे धीरे इसमें भी चेंजेस आ रहे हैं। बिल्कुल विद द टाइम। अच्छा, स्टैम्प ड्यूटी के अंदर कितनी राहत मिलती है ऐसी फीमेल्स को, आप थोड़ा बताएंगे? देखिए, इस आंसर के लिए मैं 3 चीज़ें कवर करूँगा। सबसे पहले स्टैम्प ड्यूटी जो गवर्नमेंट ने बनाई है, दूसरा रेरा में क्या बेनिफिट्स हैं, और तीसरा होम लोन सिंगल फीमेल जो हैं, जो विडोड हैं या डाइवोर्स्ड है, हाँ, वो कैसे होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए क्या स्कीम्स हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, अगर स्टैम्प ड्यूटी में अगर कोई फीमेल के नाम पे प्रॉपर्टी होती है तो आपको 2% का कंसेशन मिलता है एज़ कम्पेयर टू अगर कोई मेल खरीदता है तो उनको 6% की स्टैम्प ड्यूटी है मोस्टली सारी स्टेट्स में। एंड कुछ जगहों पे अलग है जैसे महाराष्ट्र वगैरह पे, बट वहाँ पे भी कंसेशंस है। तो अगर 6% की स्टैम्प ड्यूटी है तो 2% की राहत मिलेगी, तो 4% लगता है अगर फीमेल होता है ओनरशिप में। दूसरी चीज़ ये है इसके अंदर कि अगर प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं उसके अंदर भी काफ़ी कंसेशंस हैं। अलग अलग स्टेट्स ने अलग अलग नोटिफिकेशंस जारी किए हैं जिसमें फीमेल के राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया है। थर्ड थिंग ये है इसके अंदर कि अगर हम रेरा को देखें, रेरा इज़ अ वेरी गुड फ्रेमवर्क फॉर प्रॉपर्टी फॉर रियल एस्टेट सेक्टर, बिकॉज उन्होंने ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो छोड़ी है। उसमें डाइवोर्स होता है अगर किसी का, या फिर अगर अगर डाइवोर्स के लिए तो हमें कोर्ट जाना पड़ता है, एंड इट डिपेंड्स कि किसके नाम पे प्रॉपर्टी है। बट अगर कोई विडो फीमेल है तो बिल्डर अगर बिल्डर जो है उसका अभी प्रॉपर्टी अभी डिलीवर नहीं हुई है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो उसके अंदर आपको यू जस्ट हैव टू नोटिफाई द बिल्डर एंड वो आपके नाम पे आफ्टर वेरीफाइंग ऑल द डॉक्यूमेंट्स विच आई सेड, जैसे डेथ सर्टिफिकेट, लीगल आयर सर्टिफिकेट, वो फीमेल विडो के नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर करके देगा। एंड अच्छा, ये कोई नई चीज आई है रेरा की नहीं, तरफ से? रेरा में हमेशा से था, बट अब इसकी तरफ अवेयरनेस आजकल ज़्यादा हो गई है, जिसके अंदर क्या हुआ है कि रेरा में अगर देखा जाए तो एक तो बिल्डर को फीमेल विडो के नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करनी ही पड़ेगी। सेकंड, इसके अंदर ये है कि अगर कोई डिले हो रहा है, पेनल्टी बिल्डर को फिर भी लगेगी ही लगेगी, चाहे अगर उसका नेम चेंज हो रहा है ड्यू टू द फीमेल बीइंग विडोड, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी सारे सेम रूल्स अप्लाई होंगे बिल्डर पे। तो इट्स अ वेरी गुड फ्रेमवर्क। थर्ड थिंग इसके अंदर ये है कि कुछ बैंक्स हैं,
काफ़ी बैंक्स हैं इनफैक्ट, जैसे गोदरेज हो गया, जो एनबीएफसी है वो भी आगे आ चुके हैं, जो फीमेल बोरोअर, सिंगल फीमेल बोरोअर्स को काफ़ी अच्छी लोन स्कीम्स देते हैं, जैसे कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो गया, एसबीआई हो गया, इनकी स्पेशल स्कीम्स है। इवन आईसीआईसी, एचडीएफसी जो सिंगल फीमेल एप्लीकेंट्स को लोन प्रोवाइड करती हैं इफ दे आर डाइवोर्स्ड और विडोड और व्हाटसोएवर द रीजन इज। सो आई थिंक पूरा इकोसिस्टम इज प्रमोटिंग द the overall female power in India. हाँ, वो ज़रूरी भी है कहीं ना कहीं बिल्कुल, सेफ गार्ड करना बिल्कुल। उनको। थैंक यू केशव जी, टॉपिक बहुत सेंसिटिव था पर बिल्कुल। हमारा मकसद एक ही था कि हम अवेयरनेस प्रोवाइड करा पाए और वो आपने आई कराई है। होप इससे लोगों को अवेयरनेस मिले और उनकी कोई हेल्प हो। देखिए, हर एक महिला हमेशा से बड़ा ही कहते हैं कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं और ये एक सिचुएशन ऐसी है कि करा कुछ भी नहीं जा सकता है, पर अवेयरनेस फिर भी बहुत ज़रूरी है। और इस पॉडकास्ट का भी एक ही मकसद था कि आपको जो आपके बेसिक अधिकार है वहाँ तक आपको अवेयरनेस पहुँचाई जाए, क्योंकि आज भी बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनको नहीं पता है, जो शर्मा शर्मी में कुछ ऐसी उनकी कमज़ोरियाँ होती हैं जिस चक्कर में वो प्रॉपर्टी क्लेम नहीं कर पाती, अपनी ज्वेलरी हो गए, गिफ्ट हो गए जो शादी के टाइम पे मिले हैं, अपने बच्चों का हक और बहुत सारी चीज़ों को वो नहीं बात कर पाती। तो मुझे ये लगता है कि आज हमने इस चीज़ को बनाकर आपको किसी भी तरीके से हेल्प करी हो, तो इसके लिए थैंक यू सो मच कि आपने ये पॉडकास्ट देखा।